हेलो स्कॉर्पियो, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए स्कॉर्पियो देखते हैं क्या हो रहा है आपके पर्सन के फीलिंग्स में। ओके, लेट्स सी व्हाट आर द फीलिंग्स फॉर यू। दिस इज फॉर स्कॉर्पियो, सन मून राइजिंग एंड वीनस। चलिए, गिव मी दिस पर्सन्स फीलिंग्स टूवर्ड्स स्कॉर्पियो प्लीज। क्या फील करते हैं आपके बारे में। हाय 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 हाय, वाह वर्गो। ओके, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ऑलरेडी शादीशुदा है। अगर शादीशुदा है तो कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, बट फॉर सम रीज़न दे डोंट नो हाउ टू कमिट टू यू। ओके, बिकॉज ऑलरेडी फंसे हुए हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन यहाँ तो शादी करना चाहते हैं। अगर सिंगल है तो शादी करना चाहते हैं आपसे। प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रही है कि वो अवॉइड कर रहे हैं आपको, या फिर दे आर अवॉइडिंग द एंटायर कॉन्वर्जेशन, अवॉइडिंग और इग्नोरिंग द एंटायर कॉन्वर्जेशन अबाउट मैरिज। मैरिज की टॉपिक ही नहीं निकालना ही चाहते। ओके, बिकॉज एक हो सकता है, जैसे मैंने पहले कहा, आपके पर्सन ऑलरेडी शादीशुदा हो सकते हैं। नहीं है तो दूसरा रीज़न हो सकता है आपके पर्सन की फैमिली इश्यूज़ है। कुछ जो भी चाहिए आपके साथ, फैमिली बीच में आ सकती है, सोसाइटी का अप्रूवल नहीं मिल रहा है। समवन जो प्यार से ज़्यादा फैमिली के ओपिनियन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन इसमें कुछ सही भी नहीं है। अगर किसी से प्यार करते हैं आप, तो इफ़ यू वांट टू मैरी दैट पर्सन, थोड़ा बहुत यू विल हैव टू रफ इट आउट, यू विल हैव टू फाइट फॉर दैट कनेक्शन। अगर कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है और अगर आप जेन्युइनली शादी करना चाहते हैं तो। बट यस, कमिटमेंट देना चाहते हैं एंड दे फील लाइक दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू। ओके, और कमिटमेंट तो फॉर श्योर है, दिमाग में तो डेफिनेटली 100% है। अब इग्नोरिंग का पूरा चक्कर ये है कि इग्नोर इसलिए शायद कर रहे हों बिकॉज उनकी फैमिली को कन्विंस ना करे तब तक आपके पास आना नहीं चाहते। कुछ लोगों के लिए जानबूझ के कमिटमेंट से भाग रहे हैं बिकॉज शायद ये पर्सन सिंगल रहना चाहते हो। ऐसा भी हो सकता है। व्हाई इज द सेवन ऑफ सोर्ड्स आउट हियर? सॉरी अबाउट दैट। यस, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है। ओके, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को ट्रेडिशन या फिर बड़ों से परमिशन नहीं मिल रही है। बट मैरिज तो है फॉर श्योर। दे वॉन्ट दिस कमिटमेंट विथ यू। कुछ लोग फंसे हुए हैं ऑलरेडी, किसी और के साथ रोका हुआ है, कार्मिक कनेक्शन में है, या फिर मॉम डैड नहीं मान रहे हैं, बने हुए हैं सिचुएशन में, लेकिन दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। दे वेटिंग फॉर द राइट टाइम वर्को। सो इतनी भी बुरी बैड न्यूज़ नहीं है। कि दिस पर्सनस सी कैसे हो रहा है पता है, कमिटमेंट चाहते हैं लेकिन ऐसा कुछ रोक रहा है उन्हें आपकी तरफ आने से। ओके, और ये जो भी रोक रहा है ना, ये आपकी गलती नहीं है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ यू कि मतलब वो आपकी तरफ इतना धीरे धीरे टाइम इतना लगा लगा के आ रहे हैं। दैट कुड बी समथिंग एल्स। व्हाट्स द नाइट ऑफ पेंटिकल्स देखते हैं। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल, मतलब वो लोग फाइनेंशियल सपोर्ट चाहते हैं या फिर फाइनेंसिस पे उनका फोकस है। नाइट ऑफ सी, ये पर्सन एक्शन तो लेना चाहते हैं आपकी तरफ। ओके, बट एक्शन लेने के लिए पहले तो इन्हें कॉन्फिडेंस होना होगा। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ना आपके पर्सन को ना कॉन्फिडेंस नहीं है। दे नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि भाई अगर वो आपकी तरफ आए तो आप दोनों के बीच में मैरिज लाइफ कैसी होगी, सक्सेसफुल होगी नहीं होगी। सी, ऐसे जवाब ओवन कोई नहीं दे सकता। यू कांट गो एंड आस्क ऑल्सो समवन कि भाई मैरिज लाइफ हम दोनों की कैसी होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर नेचर्स यू कैन फाइंड आउट हाउ सक्सेसफुल द मैरिज विल बी। बट ऐसा कोई बैठा नहीं यहाँ पे ग्लोब की कहते मैजिक ग्लोब की सागी भाई ऐसे ऐसे किया और मतलब पूरा सा जवाब मिल गया कि हाँ भाई सक्सेसफुल हो गया, नॉन सक्सेसफुल हो गई। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सनस कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका नेचर। ओके, सो इन्हें अगर आपका नेचर पता है कि आपका कैसा है नेचर, तो इट शुडंट बी सो डिफ़िकल्ट। बट मुझे लगता है इट इज़ नॉट योर प्रॉब्लम, इट इज़ देयर प्रॉब्लम। उन्हें कहीं से निकलना होगा पहले आपकी तरफ आने के लिए, मगर ये पर्सन कहीं ना कहीं स्टक है। ओके, चलिए, गिव मी दिस पर्सन्स इंटेंशंस टुवर्ड्स वर्गो। नाइस, शादी करना चाहते हैं आपसे बट रिग्रेट बहुत है। सी, आपके पर्सन है ना, इंटेंशन तो पूरा का पूरा है आपसे शादी करना, आपको प्रपोजल देना, दे वांट किड्स विथ यू, दे सी यू। उन्हें पता है कि आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहिए ही चाहिए। ओके, बस एक प्रॉब्लम है कि आपके पर्सन है ना, कैसे कहूँ मैं, दे आर इन एन एनर्जी जहाँ पे उनका पूरा फोकस आपसे ज़्यादा उन पे है। जैसे बोलते हैं ना, अभी वे ना वो अपना ख्याल रख रहे हैं, दे आर टेकिंग केयर ऑफ देम सेल्व्स, दे टेकिंग केयर ऑफ देयर बॉडी, जिम जा रहे हैं रेगुलरली, दे आर ईटिंग हेल्दी, अपना हेल्थ का ध्यान रखना, करियर ग्रोथ करना। दे आर बेसिकली फोकस्ड ऑन देम सेल्व्स राइट नाउ।
ओके। इंटेंशन में है कि आपकी तरफ आना है अपॉलॉजी के साथ, कम्युनिकेशन सही से नहीं हो रही तो सॉरी कहना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, प्यार भरी बातें करना चाहते हैं, बट पेज है ना थोड़ा मतलब बचकानी है। सी फीलिंग्स में इतने बड़े बड़े फीलिंग्स जैसे कि कमिटमेंट देना ये दे, लेकिन इंटेंशंस कैसे है देखिए ना, इंटेंशंस भी तो मैच होने चाहिए ना कि भाई मैं कमिटमेंट देना तो चाहता हूँ वर्गो को, सॉरी नॉट वर्गो, स्कॉर्पियो, यू कुड बी डीलिंग विद अ वर्गो, सॉरी, कमिटमेंट तो देना चाहता हूँ, ये देना चाहती हूँ स्कॉर्पियो को, लेकिन काम अगर आप उस तरह से एक्शन नहीं होगा तो ऑब्वियसली थिंग्स विल बी स्टक एंड स्टैग्नेंट, राइट। सो वो अवॉइड कर रही है पूरी की पूरी, एज लॉन्ग एज मैं देख पा रही हूँ, या तो ये पर्सन अगर शादीशुदा है तो आपके साथ फिर भी कनेक्शन में रहना चाहते हैं बिकॉज प्यार आपके साथ है, और शादी प्रॉब्लली ट्रेडिशनल की वजह से किसी और के साथ कर रहे हैं या करी हुई है, या फिर दे वॉन्ट टू कीप देयर फैमिली हैप्पी, तो आपके साथ शादी नहीं कर रहे बट सिंगल रह रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर आपके साथ शादी नहीं कर सकते हैं लेकिन फिर भी प्यार आपसे करते हैं, तो जब तक शादी ना हो या फिर वट एवर दे वॉन्ट टू स्टिल बी विथ यू, लेकिन अभी उनका पूरा फोकस है ना अपने आप पे है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है अबाउट द वे थिंग्स एंडेड, ऐसे ख़त्म नहीं होना चाहिए था, सो ब्रेकअप है, सेपरेशन है, नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट है, लेट्स सी। लेकिन अगर ये पर्सन उसमें से निकले नहीं ना बाहर तो प्रॉबली कम्युनिकेशन भी होना बहुत डिफिकल्ट है। व्हाट्स द 5 ऑफ कप्स, कुछ कर नहीं रहे, दिस पर्सन नोज कि भाई अगर क्लियर कट कम्युनिकेशन की ना आपके साथ तो बातें बहुत आगे बढ़ सकती है, बस अभी वो हो नहीं रहा है, वेट कर रहे हैं, वेटिंग फॉर द राइट टाइम, या फिर बस मतलब उन्हें लगता है कि मतलब कभी क्या होता है कि किसी चीज़ में है ना वेट करना होता है, मतलब वेटिंग पीरियड होता है कि मतलब लाइक किसी चीज़ का इंतज़ार करना, बिकॉज यू फील यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, यू आर नॉट रेडी। कभी क्या होता है कि यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, यू आर ऑलरेडी रेडी, लेकिन फिर भी यू आर वेटिंग इवन लॉन्गर, वेटिंग पीरियड खत्म हो चुका है लेकिन फिर भी आप टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। इस तरफ की एनर्जी है आपके पर्सन की, कम्युनिकेशन तो करना है, कम्युनिकेशन क्लियर कट हो जाए ना, अगर ये क्लियर कट कम्युनिकेशन हो जाए आप दोनों के बीच में, उन्हें मेंटल क्लैरिटी मिल जाए, तो फिर ये आप दोनों के बीच में बहुत स्मूथ कनेक्शन हो जाएगा। कमिटमेंट मिले ना मिले वो दूसरी बात है, लेकिन राइट नाउ एक तो उनका पूरा फोकस अपने आप पे है, ओके। दूसरा इंटेंशंस है लेकिन इट्स अ वेरी चाइल्डिश एनर्जी कि मतलब प्यार तो करता हूँ स्कॉर्पियो से, प्यार तो करती हूँ मतलब लाइक, बट इन अ वेरी किडिश अप्रोच है उनका, मैच्योर नहीं है बहुत ज़्यादा, और ऊपर से वो बहुत दुखी भी है कि भाई सब कुछ खत्म हो गया है। सो विच इज़ वाई बहुत बैक एंड फोर्थ एनर्जी है। टेल मी हाउ डज दिस पर्सन, टेल मी हाउ डज दिस पर्सन व्यू स्कॉर्पियो। सी ये आपको देख रहे हैं, दे आर वॉचिंग यू फ्रॉम अ डिस्टेंस, स्पाइंग कर रहे हैं, स्टॉकिंग कर रहे हैं, आपके बारे में जानकारी ले रहे हैं, दूसरे लोगों से बातें कर रहे हैं, कॉमन फ्रेंड से बातें कर रहे हैं, आपको इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक पे देख रहे हैं, आपको छुप छुप के फेक अकाउंट देख रहे हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं आपकी, आप किसी और के साथ तो नहीं है, आई यू स्टिल इंटरेस्टेड इन देम। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन है ना आपके पुराने पिक्चर्स देख रहे हैं, बहुत फोकस्ड है, अपने पुराने मैसेजेस को बार बार पढ़ रहे हैं, बट to be very honest it's not really an action card, okay। Let's see what action will this person take towards Scorpio. वाओ स्कॉर्पियो अगर मैंने आपको दिखाया ना क्या एक्शन लेंगे, ओह शिट, सॉरी, कम्युनिकेशन करने वाले हैं स्कॉर्पियो आपके पर्सन, कमिटमेंट, कम्युनिकेशन, विश कम ट्रू, माई गॉड स्कॉर्पियो, दिस पर्सन आउट हियर मेहनत करने वाले हैं इस रिलेशनशिप में, माई गॉड स्कॉर्पियो आपके पर्सन मतलब यार रीडर को भी मतलब चकमा दे दिया। वाओ दिस पर्सन एक्शन में तो कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, लेकिन एक बात है कुछ लोगों के लिए अगर आपके पर्सन ऑलरेडी शादीशुदा है ना तो दे आर स्टिल इन द मैरिज, ओके। ऐसा नहीं है कि शादी छोड़ के आपके पास आ रहे हैं, इफ दे आर ऑलरेडी मैरिड देन दे आर स्टिल स्टेइंग मैरिड टू दैट पर्सन। अगर ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन की वजह से अटके हुए हैं तो अभी भी अटके हुए हैं, मगर ऐसा अगर सिंगल है ना तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ शादी नहीं करना चाहते हैं, अभी भी शादी तो करना चाहते हैं, अभी भी जो उनके दिमाग में दिल में है वही उनके एक्शंस में हो रहा है। कम्युनिकेशन होने वाली है, बहुत फटाफट कम्युनिकेशन होने वाली है, बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ, ओके। और आपके पर्सन दे आर कमिंग टूवर्ड्स देयर विश फुलफिलमेंट, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, ओके। सो लेट्स सी, आई वांट टू सी दिस, इट्स 9 ऑफ कप्स, आपके बिना खुश नहीं है,
वाओ, आपके पर्सन दे आर गोइंग टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन, दे आर गोइंग टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन, एक्शन भी लेंगे। लेकिन एक चीज़ है स्कॉर्पियो, आपके पर्सन को डिसीजन बनाना है, आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। बट स्कॉर्पियो ये बात समझे, यू आर देयर विश फुलफिलमेंट, ठीक है, कम्युनिकेशन भी करेंगे, ओके ग्रेट। मगर अभी भी स्कॉर्पियो आपके पर्सन कम्युनिकेशन करेंगे, लेकिन कम्युनिकेशन ये हिसाब से नहीं करेंगे कि भाई आई एम रेडी फॉर मैरिज। आपके पर्सन के लाइफ में ऐसा एक डिसीजन है जहाँ पे डिसीजन में उन्हें चॉइस बनानी है, दो चॉइस है उनके पास, लेकिन दोनों चीज़ नहीं मिल सकती, ओके। अगर फैमिली को भी खुश रखना है और आपको भी खुश रखना है, ऐसा नहीं होगा। मैरिज लाइफ में मैरिड भी रहना है और मैरिड को रख के भी आपके साथ भी रहना, ऐसा नहीं होगा। एक चीज़ यहाँ पे आपके पर्सन को लेट गो करनी पड़ेगी, सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। जब तक वो सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, आपकी सिचुएशन में प्यार है, कम्युनिकेशन भी होगी, लेकिन अगर डिसीजन ना बनाया या फिर सोल्यूशन ना मिला या फिर आपके पर्सन ने चॉइस ना बनाई, देयर आर चांसेस इस बार आप वॉक अवे करने वाले हो या फिर वापस वही साइकिल रिपीट होगी। सो मेरा सजेशन ये है कि जब आपके पर्सन आए आपकी तरफ, धीरे धीरे, बट डोंट टेक टू लॉन्ग कि आप एकदम वापस से इमोशनली अटैच्ड हो जाए। सीधी क्लियर कट बात करें आपके पर्सन के साथ, भाई क्या है, क्या सीन है, पेरेंट्स से बात करी तुमने, या फिर वट एवर सिचुएशन, अगर मैरिज में है तो क्या करना, आर दे हैप्पीली मैरिड, देन यू गेट आउट, तो आप निकल जाए सिचुएशन से। और अगर सिंगल है तो उन्हें पूछे कि भाई क्या प्लान है। अगर नॉन कमिटल है और कभी शादी नहीं करनी, तो भी आपको डिसीजन बनाने में आसानी रहेगी। अगर जो भी है, जस्ट सी टू दैट यू हैव क्लियर कट कम्युनिकेशन, बिकॉज सी जहन में है, इट इज़ ऑन देयर माइंड टू कमिट टू यू, इट इज़ इन देयर फीलिंग्स टू कमिट टू यू। लेकिन अगर ट्रेडिशन या फिर फैमिली अप्रूवल या फिर लोगों के ओपिनियन अगर इतने मैटर करते हैं आपके पर्सन को, देन इट्स अप टू यू स्कॉर्पियो। देन आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपको ऐसे रिलेशनशिप में रहना है जहाँ पे आपके पर्सन इतने ज़्यादा फोकस्ड है दूसरों की खुशी को देखने के लिए कि आपकी खुशी या आपका रिलेशनशिप उन्हें दिख नहीं रहा है। ओके, सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियो। बाय बाय।